और अब खबर लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए योगी सरकार को घेरा है। वहीं उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि भाजपा सरकार जानबूझकर शिक्षा विभाग को नष्ट कर रही है। साथ ही अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि शिक्षकों के तबादले के लिए 5 लाख रुपए तक की रिश्वत ली जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा मित्रों और प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का दर्द वो समझते हैं, क्योंकि उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी शिक्षक रह चुके हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार लंबी लड़ाई लड़ रहे थे और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज एक प्रतिनिधि मंडल आज समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलने पहुंचा समाजवादी पार्टी कार्यालय, और वो मौके पर हमारा प्रतिनिधि मंडल मौके पर मौजूद हैं। आप लोग आज लंबी लड़ाई लड़ रहे थे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, उसको लेकर सरकार के सभी मंत्रियों के दरवाजे को खटखटाया और उसके बाद अब विपक्ष के देखा जाए तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात आप लोगों ने किया, आपका प्रतिनिधि मंडल मुलाकात किया। क्या आश्वासन अखिलेश यादव से मिला? देखिए, हम लोग 69,000 शिक्षक के स्टूडेंट हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पिछड़ा वर्ग आयोग का सरकार की जांच कमेटी ने कहा, सरकार ने माना कि हाँ 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, जिसके एवज में 5 जनवरी 2022 को सरकार ने 6800 की दोबारा चयनित लिस्ट निकाली, लेकिन हम दुर्भाग्य रहा हम लोगों का, आज तक हमारा चयन नहीं हो पाया, नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। ये सरकार की सोची समझी चाल थी। उनके विरोधियों द्वारा हमको ले जा कोर्ट में फंसा दिया जाता है, जो आज तक कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। हम लोग इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में हमारे पक्ष में फैसला है कि नहीं, इनको नियुक्ति मिलना चाहिए, ये लोग इनके स्थान पर किसी और की नियुक्ति हो गई, उनको बाहर निकाल के इनको नियुक्ति दी जाए। लेकिन सरकार तब भी हम लोगों के साथ नहीं आई, सरकार ने हमारी नियुक्ति नहीं दी और 1 महीने के अंदर 1 महीने बाद ये होता है कि सरकार के जो एजेंटे के लोग हैं वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हमारी वैकेंसी को फिर से फंसाने का काम करते हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में हमारा मुकदमा लंबित है, 19 डेटें लग चुकी हैं। 19 डेटें एक बहुत बड़ी डेट होती हैं, 19 डेटों में एक भी डेट में सुनवाई नहीं हो पाई है, जिससे हम लोग बहुत हताश थे, परेशान थे। इसीलिए आज माननीय अखिलेश यादव जी से हम लोगों की मुलाकात किए, उनसे कहा कि भैया हम लोग आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं, गरीब हैं, दलित हैं और आपको मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अब आर्थिक रूप से बहुत पीड़ित हो चुके हैं, आप हम लोगों की कुछ मदद करिए। तो अखिलेश जी ने आश्वासन दिया कि हम आप लोगों की हर यथासंभव मदद करेंगे और हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले प्राथमिकता में आप लोगों की नियुक्ति होगी। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने आप लोगों को आश्वासन दिया है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और है कि उसके अलावा जो 69,000 भर्ती थी, उसके अलावा भी और भी जो भर्ती अभी नई शिक्षक भर्ती की अभी निकाला गया था, उसको भी लेकर लगातार प्रयागराज में धरना प्रदर्शन चला आप लोगों का, तो उसको लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जल्द ही मर्जन की प्रक्रिया जो चल रही है उस पर उन्होंने अपना प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा हम भी एक शिक्षक के बेटे, हम शिक्षक का दर्द समझते हैं, क्योंकि आए दिन सरकार सिर्फ शिक्षकों का आए दिन शोषण कर रही। जब हम लोग नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं तो सरकार विद्यालय मर्जन की प्रक्रिया अपना रही है। सरकार जहां 50 बच्चों से कम है वहां मर्जन की प्रक्रिया अपना रही है और 5,000 विद्यालय मर्ज कर रही है। पहला विद्यालय 17 जून को गोरखपुर का मर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अपने गृह जनपद में, जहां से मुख्यमंत्री हैं, वो उनके जनपद में जब नामांकन कम हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पे कैसे काम कर रहे हैं। जब नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी तो कैसे विद्यालय की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी सर? बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ और है कि अगर सरकार विद्यालयों को अगर मर्ज करती है एक दूसरे में, तो जाहिर सी बात है कि उससे कि रोजगार कम होगा, और रोजगार कम होगा तो जो बच्चे ऑलरेडी इसके पहले बीएड करके बैठे हुए हैं या टेट सीटेट और सुपर टेट पास करके बैठे हुए हैं, उनके लिए तो अगर देखा जाए तो भविष्य में तो उनके लिए संकट है। हम लोगों के लिए संकट ही सर हो गया। 2018 के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती कोई आई नहीं प्रदेश सरकार में। हम लोग पिछले 7 वर्षों से नई शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सरकार आए दिन सिर्फ पेपरों में जुमला दिखाती है और सरकार ने 22 मई को पेपर कटिंग में 1,93,000 शिक्षक भर्ती कराने के लिए अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट किया, जबकि 2 घंटे बाद वह ट्वीट हटा लिया गया। उसके बाद 28 मई से हम लोगों ने आंदोलन किया और हम लोगों को आंदोलन के तहत दबाया गया। 12 मई को हमें शिक्षा चयन सेवा आयोग से एसटीएफ के द्वारा उठाया जाता है, जिसके तहत फिर हमारा 13 तारीख को धरना दबाकर सरकार हम लोगों को सिर्फ यह कुनबा में दबा रही है कि सरकार जिनसे प्रशिक्षित नई शिक्षक भर्ती न मांगे, हम
युवाओं के साथ आए दिन सिर्फ सरकार छलावा कर रही है सर। बिल्कुल सरकार छलावा कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार इसके बावजूद भी अगर आप लोगों की मांगे अगर नहीं मांगती है तो फिर इसके बाद आप लोग का क्या कदम उठाएंगे? देखिए, अगर युवा प्रदेश में या देश में रुष्ट होता है तो निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। युवा ही क्रांति लाता है, युवा ही नई सरकार बनाता है। तो अगर युवा नाराज रहेगा तो निश्चित तौर पर वर्तमान सरकार का पतन निश्चित है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। इनका कहना है कि अगर प्रदेश में अगर युवा नाराज रहेगा तो जाहिर सी बात है कि फिर सरकार को आना मुश्किल है। और दूसरी चीज़ है कि अगर युवा अगर नाराज है सरकार से तो 2027 का विधानसभा का चुनाव भी सरकार के लिए मुश्किल है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। वो कौन से विभाग है जो रजिस्ट्री करता है? स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन विभाग। क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मंत्री जी क्या कह रहे हैं सोचिए आप। और हम तो आप लोग डीसीएम और ओसीएम को न जाने क्या क्या समझते थे, कैसे संबंध है डीसीएम और ओसीएम में। सुनने में आया है कि डीसीएम ने लिख करके शिकायत की है कि उनके विभाग के भी अधिकारी ने उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, लिस्ट ही नहीं दिखाई कि ट्रांसफर किसके हो गए, किसके होने हैं। स्वास्थ्य विभाग में ये चल रहा है। सीएमओ खुद ही कह रहे हैं प्रेस, तो अगर जांच कौन करेगा? मान लीजिए अगर सीएमओ खुद कह रहे हैं या डीएम के स्टेटमेंट आ रहे हैं, विधायकों में बंटवारा हो गया है कौन किसके साथ है, तो सच कौन बताएगा?